नमस्कार दोस्तों, स्पिरिट ट्रेनिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चैनल के वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछूंगा 6 सवाल। दोस्तों, आज के वीडियो में वो 6 सवाल जो पूछे जाएंगे वो आपकी प्रतिभा जो अंदर छुपी हुई होती है कई बार, उसको बाहर लाने में मदद करेंगे। यानी ये 6 सवाल अगर आपने आपसे पूछते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है जिसको बाहर लाने की ज़रूरत है या जिस पे काम करने की ज़रूरत है। तो हम शुरू करते हैं हमारे सवालों का सफ़र। तो पहला सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो है, बचपन का बचपन का खेल। दोस्तों, बचपने में ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे खेल खेलना हमें पसंद होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना पसंद होता है। तो यहाँ पे सवाल आपको पूछने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी, कौन सा ऐसा खेल था बचपन में जो आप सबसे ज़्यादा रोचक तरीके से खेलते थे, सबसे ज़्यादा उत्साह के साथ खेलते थे और अभी भी अगर आपको मौका मिले तो आप वो खेल खेलना चाहेंगे। तो ये पहला सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि हो सकता है वहीं से कहीं आपका टैलेंट या जो प्रतिभा है वो आपकी जुड़ी हुई हो सकती है। तो पहला सवाल, बचपन का कौन सा वो खेल या एक्टिविटी है जो आपको आकर्षित करती थी सबसे ज़्यादा। सवाल नंबर 2, युवावस्था का जुनून। तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसा कौन सा पैशन है जिसको आप यंग एज में आके फॉलो करते हैं या अभी भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं लेकिन समय की वजह से नहीं कर पाते हैं। कौन सा ऐसा पैशन या जुनून है जिसको आप सबसे ज़्यादा अपने दिल के करीब रखते हैं और जिसके ऊपर आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये हो सकता है आपकी टैलेंट से जुड़ा हुआ हो, वो फोटोग्राफी हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकता है, वो स्टोरी राइटिंग हो सकता है या वो म्यूज़िक हो सकता है। कोई भी ऐसा पैशन जो आपके अंदर है, हो सकता है वो चाइल्डहुड पैशन हो और अभी आके वो यंग एज में जब हम स्कूल और कॉलेज में आते हैं तो वो काफ़ी डेवलप होता है, उस पर हम बहुत सारे काम भी करते हैं, लेकिन फिर प्रोफेशनल कैरियर में आने के बाद ये जो पैशन या जुनून है ये पीछे छूट जाता है। तो ये दूसरा सवाल आपको अपने आप से करने की ज़रूरत है कि कौन सा ऐसा पैशन या जुनून है जिसको आप आगे ले जाना चाहेंगे। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल मेरा दोस्तों ये है कि ऐसा कौन सा काम अब जब आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा तारीफ आपको मिलती है। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको करने पर सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको मिलता है। तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि शायद यही आपका पैशन या आपका छुपा हुआ टैलेंट है जिसको बाहर लाने की ज़रूरत है। वो कोई प्रेजेंटेशन बना के उसको प्रेजेंट करना हो सकता है, किसी चीज़ पे डिस्कशन में आप ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत अच्छी करते हैं, वाद विवाद करना, पब्लिक स्पीकिंग, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो आप अगर करते हैं तो आपको तारीफ़ मिलती है। तो ये तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा तारीफ़ मिलती है और वो भी आपका छुपा हुआ टैलेंट हो सकता है। सवाल नंबर 4, दोस्तों ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम करते हैं जब, तो समय का पता नहीं चलता है। तो ये सवाल आपको पूछने की ज़रूरत है अपने आप से कि ऐसा कौन सा काम जब मैं करता हूँ तो मुझे समय का पता नहीं चलता है। यानी मैं इतना इंग्रॉस्ड हो जाता हूँ, मैं उसमें इतना खो जाता हूँ उस एक्टिविटी में कि मुझे समय का पता नहीं चलता है। तो ये भी आपका छिपा हुआ टैलेंट है, क्योंकि जब आप उस टैलेंट को काम करते हैं उसके ऊपर तो आपको समय का पता नहीं चलता है। यानी वो आपके लिए काम नहीं रहता है, वो आपके लिए पैशन और जुनून बन जाता है और आपको समय का ख्याल नहीं रखता है। तो ये चौथा सवाल आपको बताएगा कि आपका टैलेंट क्या हो सकता है। सवाल नंबर 5, दोस्तों पांचवा सवाल ये पूछता है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा है जिस काम को करने में आप बहुत आसानी से वो काम कर लेते हैं जबकि दूसरे वही काम बहुत मुश्किल से करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि जब हम कोई काम कर रहे होते कहते हैं, अरे तुमने इतनी आसानी से कैसे कर लिया, मैं तो इसको 2 दिन से करने की सोच रहा था, या तुम ये काम इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो, लगता है ऐसे तुम्हारे बिल्कुल तुम बचपन से करते चले आ रहे हो। तो दोस्तों ये इंडिकेशन अगर कोई दे रहा है आपको तो इसका मतलब ये आपका नेचुरल टैलेंट है। वो एरिया को डेवलप करने की ज़रूरत है, उस स्किल या कौशल को डेवलप करने की ज़रूरत है। वो आपका
टैलेंट एरिया हो सकता है, क्योंकि वो आपकी नेचुरल टैलेंट है, वो नेचुरल प्रतिभा है, उस पर आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है और वो नेचुरली निखर के आ रहा है। तो ये 5वां सवाल अगर आप पूछेंगे अपने आप से तो वो भी आपको आपके टैलेंट की तरफ लेके जा रहा है। छठा और आखिरी सवाल, छठा और आखिरी सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि आपका क्या, कौन सा ऐसा ध्येय या ऐसा मोटिव या ऐसा एम्बिशन है जिसको आप अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं और जिसको आप बिल्कुल और हर तरीके से पाना चाहेंगे। वो कोई छोटी कंपनी फॉर्म करना हो सकता है, वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना हो सकता है, अपना ब्रांड डेवलप करना हो सकता है, शायद आप अपनी किसी हॉबी को ही अपना आगे कैरियर में ले जाना चाहते हैं, वो भी आपके दिल के अंदर है। तो ऐसा कौन सा एम्बिशन है, ऐसी कौन सी गोल है जिसको आप अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं लेकिन डिस्कस नहीं करते हैं, वो भी आपके टैलेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ये 6 सवाल अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो अंत में आपको एक जवाब मिलेगा और हो सकता है वो जवाब आपको आपके छुपे हुए टैलेंट की तरफ बता रहा हो कि वो फोटोग्राफी आपका टैलेंट है, म्यूज़िक आपका टैलेंट है, राइटिंग आपका टैलेंट है। तो ये सवाल ज़रूर अपने आप से पूछिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा टैलेंट आपने डिस्कवर करा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो ज़रूर करें। तो आज का सफ़र हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे अगले वीडियो में मैं एक और नया और रोचक वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए और घर में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।